हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग, जियांग चैंग और दूसरी तरफ वांगची ये सब मिलकर अपनी पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि एक हफ्ते बाद ये सब घर छोड़कर जा रहे थे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी घर से ज़्यादा दूर पड़ती थी और रोज़ रोज़ अप डाउन कर नहीं सकते थे, तो पास ही के बॉयज़ हॉस्टल में इन दोनों ने रहने का सोचा था। वैसे इन दोनों ने तो ये सब कुछ नहीं सोचा था, ये सब कुछ तो यू का प्लान था। अब ये दोनों पैकिंग कर रहे थे और थोड़ी देर बाद यू जो है इनके कमरे में आती है और फिर वीइंग और जियांग चैंग को बिठाती है और फिर रोने का नाटक करती है और बोलती है, देखो ना वीइंग, जियांग चैंग, मैंने तो सोचा था कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ रह लेंगे वहाँ पर हंसी खुशी, पर मेरे तो सारे प्लान पर पानी फिर गया। वीइंग और जियांग चैंग बोलते हैं, क्या हुआ मॉम? यू कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी जियांग चैंग अपनी मोम की बात काटते हुए बोलता है, मोम अब ये मत कहना कि वहाँ पर सारे रूम फुल हो चुके हैं। हाँ, अब हमें घर से अप डाउन करना पड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि मैं तो इतना लंबा सफ़र रोज़ रोज़ नहीं कर सकता। उसकी मोम बोलती है, नहीं नहीं चैंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात तो कुछ और ही है। अब वी और चैंग दोनों एक साथ बोलते हैं, मोम क्या बात है, हमें बताइए, आप हमें डरा रही हैं। यू बोलती है, हाँ हाँ बताती हूँ ना। देखो मैंने तो सोचा था कि वीइंग और चैंग दोनों एक साथ एक ही रूम में रह लेंगे, वहाँ पर कोई इन्हें परेशान नहीं करेगा, दोनों भाई हैं, मज़े से रहेंगे, पर सब कुछ गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूँ? वीइंग बोलता है, मोम खुलकर बताइए ना। यू बोलती है, देखो वीइंग, मैंने तो सोचा था तुम दोनों एक ही रूम में रहोगे और तुम दोनों को रूम मिल भी जाएगा, पर जब मैं तुम्हारे लिए बात करने गई वहाँ पर, तब मुझे पता चला अभी भी दो इंसानों की जगह बाकी है, पर वो एक ही रूम में नहीं है। तुम दोनों को अलग अलग रूम में जाना पड़ेगा और किसी और के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती बेटा, मैंने तो पेमेंट पहले ही कर दी थी ऑनलाइन, अब मैं क्या करूं? वो पैसे भी वापस नहीं देते, पूरे साल के ले लिए हैं उन्होंने। वीइंग और चैंग बोलते हैं, मोम आप कह रही हैं कि हम दोनों किसी और के साथ रूम शेयर करेंगे? उसकी मोम बोलती है, हाँ वीइंग तुम्हें करना पड़ेगा, मैंने पैसे दे दिए हैं। वीइंग बोलता है, मोम आपको पता है ना मैं किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता, और आपने तो मुझे मना किया है। उसकी मोम बोलती है, हाँ वीइंग मुझे पता है बच्चा, मैंने मना किया है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम तुम प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो। चैंग तो मुझे पता है रह लेगा, इसका रूममेट अच्छा है चैंग का, बस मुझे तुम्हारी टेंशन है, तुम नहीं रह पाओगे। वैसे मैंने पूछा था कि तुम्हारा रूममेट कैसा है, तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा रूममेट बिल्कुल शांत स्वभाव का है, बिल्कुल चुप रहा करते, तुम्हारे की तरह ज़्यादा बातें नहीं करता। और फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, विंग उसके साथ रह लेगा। वैसे भी तो विंग तुम भी ज़्यादा बातें नहीं करते हो, तो अगर तुम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करोगे तो कोई परेशानी भी नहीं होगी और तुम दोनों आराम से रह सकोगे। तो प्लीज़ विंग, प्लीज़ एक साल की बात है, रह लो ना प्लीज़, उसके बाद मैं तुम दोनों का रूम चेंज करवा दूँगी। प्लीज़ विंग मान जाओ ना, एक साल की तो बात है। विंग बोलता है, मोम आपने बोला कि वहाँ पर दो इंसानों की जगह खाली है, मतलब कि दो अलग अलग रूमों में एक एक इंसान रहते हैं, उन एक एक इंसानों के पास मुझे और चैंग को रहना है। उसकी मोम बोलती है, हाँ। वीइंग बोलता है, मोम आपको वहाँ की वार्डन से बात करनी चाहिए थी ना, वो जो दो इंसान अलग अलग रहते हैं उन दोनों को एक रूम में कर देते तो एक रूम खाली हो जाता, उसमें मैं और चैंग रह लेते। यू बोलती है, वीइंग तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस बारे में बात नहीं की होगी? मैंने वहाँ की वार्डन से बात की थी, और तुम्हें पता है वहाँ की वार्डन कौन है? वीइंग बोलता है, कौन है? यू बोलती है, वो मेरी फ्रेंड है मो। हाँ, मैंने उससे बात की थी और मुझे पता है इतना तो कि वो झूठ नहीं बोलेगी। उन दोनों बच्चों ने मना कर दिया है अपना रूम चेंज करने से। वार्डन ने बात की थी उनसे रूम चेंज करने के लिए, पर उन दोनों का कहना था कि वो दोनों पहले आए हैं और उन दोनों को ही वो रूम पसंद है, तो वो रूम चेंज नहीं करेंगे। और इस चीज़ में वार्डन भी अब कुछ नहीं कर सकती, और वार्डन ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि अभी एक साल तक तो कुछ नहीं हो सकता। एक साल बाद पुराने बच्चे जाएंगे और नए बच्चे आएंगे, तभी शायद से कुछ हो सकता है। इसीलिए तुम्हें एक साल तक तो रुकना होगा विंग, प्लीज़ विंग मान जाओ ना। अब ऐसा बोल करके यू फिर से मक्खन लगाने लगती है विंग को। विंग बोलता है, मोम मैं कैसे रह सकता हूँ किसी के साथ, मुझे अजीब लगता है ऐसे, और आपने तो बताया है ना मैं किसी लड़के के पास नहीं जा सकता। यू बोलती है, हाँ विंग तुम नहीं जा सकते, तो कौन कहता है कि तुम उसके पास जाओ? बस तुम्हें उसके साथ रूम शेयर करना है और तुम्हें अपने काम से मतलब रखना है, वो अपने काम से मतलब रखेगा। कौन कह रहा है कि तुम उसे दोस्त बनाओ? विंग बोलता है, हाँ आप सही कह रही हैं, मुझे बस उसके साथ रहना ही तो है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं उससे बातें करूं, है ना?
यूँ बोलती है हाँ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम उससे बातें ही करो, बस उसके साथ रहना है और अपने काम से काम रखना है। विंग बोलता है ठीक है मॉम, तो मैं उसके साथ रूम शेयर करने के लिए तैयार हूँ। पर एक बात बताओ, आप उसके बारे में कितना जानती हो? कहीं वो ऐसा वैसा लड़का तो नहीं है? उसकी मॉम बोलती है नहीं नहीं, वो बिल्कुल शरीफ सा है और तुम्हें पता है वो लैन फैमिली से है। लैन शिचैन, तुम मिले थे ना उससे एक बार? विंग बोलता है हाँ मॉम, मैं मिला था, वो बहुत अच्छे थे। उसकी मॉम बोलती है हाँ, वो उसका छोटा भाई है, लैन वांगजी। वो भी अच्छा है, चुपचाप रहा करता है, बातें नहीं करता ज़्यादा। तुम दोनों की अच्छी जमेगी अगर तुम दोनों एक दूसरे से बात भी करो तो। विंग बोलता है मॉम बस भी कीजिए अब। ठीक है, मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। उसकी मॉम बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चैंग बोलता है ओ गॉड, आप दोनों फिर से भूल गए, मैं अभी भी यहीं पर बैठा हूँ। आप दोनों मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हैं यार? मतलब कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरी मॉम और मेरे भाई दोनों आपस में गपशप लगे हुए हैं, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब कि मैं भी तो किसी और के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ और मैं भी तो जा रहा हूँ घर छोड़ के, मेरी कोई पैकिंग नहीं करवा रहा, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरी फैमिली का मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ये सुन करके विंग और उसकी मॉम दोनों हंसने लगते हैं और वो दोनों जा करके चैंग को हक कर लेते हैं और फिर बोलते हैं चैंग तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? चैंग बोलता नहीं सुधरूंगा मॉम। ये सुनकर यू जो है वो चैंग के कान पकड़कर खींचने लगती है और फिर वीइंग को बोलती है वीइंग सीख लो चैंग से कुछ, कैसे हंसी मजाक करते हैं, तुम भी ऐसे किया करो, बिल्कुल शरीफ से बच्चे बने बैठे रहते हो। वीइंग बोलता है मोम मैं क्या करूं, मेरे हिस्से का हंसी मजाक भी चैंग ही कर लेता है और मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू बोलती है पता नहीं क्या होगा तुम दोनों बच्चों का, कहने को तो तुम दोनों भाई भाई हो पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चैंग बोलता है मोम ऐसे मत बोले ना, मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम में नहीं तो ज़मीन का फ़र्क है नहीं आसमान का, हम दोनों तो देखो कितना चिपके हुए बैठे हैं। उसकी मोम फिर से अपने सर पे हाथ मारती है और फिर बोलती है चैंग पता नहीं बच्चा तेरा क्या होगा। चैंग बोलता है कुछ नहीं होगा मोम, बस अभी एक बार ग्रेजुएट हो जाऊँ फिर शादी करके आपको पोता पोती दूंगा। ये सुनकर यू और विंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ वांगजी को दिखाया जाता है वो अभी अपनी पैकिंग कर रहा है और उसके पास उसके भाई बैठे हुए हैं लैन शिचैन। लैन शिचैन वांगजी की पैकिंग करने में हेल्प कर रहे थे और वो जो है कपड़ों को फोल्ड कर रहे थे और वांगजी जो है उन्हें बैग में लगा रहा था। अब लैन शिचैन बोलते हैं वांगजी को वांगजी देखो ना, हमारी फैमिली पहले इतनी छोटी सी है और अब तुम चले जाओगे और ज़्यादा छोटी सी हो जाएगी, हम सबका मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना। वांगजी बोलता है भाई आप तो ऐसे ही उदास हो रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, घर छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूँ, और हाँ कुछ सालों बाद आ जाऊँगा वापस, ऐसे थोड़ी ना पूरी ज़िंदगी वहीं पर रहूँगा। अब लैन शिचैन बोलते हैं वांगजी तुम बात तो सही कह रहे हो पर तुम खुद भी तो देखो, हमारे घर में 3 बंदे हम रहते थे बस, अब 2 हो जाएंगे, देखो हम क्या करेंगे अब, हमारा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना। तुम कम से कम हूँ में जवाब तो दे देते थे, अब तुम हूँ भी नहीं करोगे और वहाँ पर पता नहीं तुम्हारा मन कैसे लगेगा, कोई तुम्हारा फ्रेंड बनेगा भी या नहीं। तुम्हारा एक ही फ्रेंड तो है बस निहुए सैंग, वो भी तुम्हारा मैंने ही बनवाया था ज़बरदस्ती। वांग जी मुझे एक बात बताओ, मैंने जो तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड बनवाया था उससे तुम्हारी बात होती है या नहीं? वांग जी बोलता है होती है भाई। लैंशी चैन बोलते हैं अच्छी बात है, तुम्हारा कोई तो फ्रेंड है चलो। वांगजी बोलता है वो अच्छा इंसान है। लैन चैन बोलता है पहली बार किसी की तारीफ़ करते हुए सुन रहा हूँ, आज तक तो तुमने हुएसैंग की भी तारीफ़ नहीं की। वांगजी बोलता है भाई आपको नहीं पता, हुएसैंग थोड़ा सा अजीब है, हर टाइम हंसता रहता है मजाक करता रहता है, हर टाइम वो पागलों की तरह इधर से उधर उछलता रहता है जैसे कोई बंदर हो। लैन चैन बोलते हैं वांग जी तुम नहीं समझोगे, वो जिंदा दिल है, हर टाइम हंसता रहता है और दूसरों को हंसाता रहता है, वो खुलकर जीता है अपनी ज़िंदगी। तुम खुद को ही देख लो, एकदम शांत शांत से रहते हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। वांगजी बोलता है भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता किसी से, मुझे पसंद नहीं है किसी से बातें करना। शिचैन बोलते हैं हाँ वांगजी यही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम वो चीज़ कर रहे हो इस टाइम जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें पसंद है किसी से बातें ना करना, पर तुम एक बार खुद ही देखो, तुम अपनी मनपसंद की चीज़ करने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। क्या तुमने सोचा है कभी इस बारे में? तुम वो चीज़ कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है पर फिर भी तुम खुश नहीं हो, इसकी वजह क्या है वांगजी? वांगजी बोलता है पता नहीं भाई क्या हुआ है मुझे, मेरा हंसने का मन नहीं करता, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है पर फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। आपको पता है भाई जब भी हुएसैंग मुझे हंसाने की कोशिश करता है
तब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं हुसैन की उस बात पे हंसना चाहता हूँ, पर मुझे कोई रोक रहा है हंसने से। भाई, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। मैं खुलकर नहीं हंस पाता हूँ, अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पा रहा हूँ। मुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं मैं एक दलदल में फंसता जा रहा हूँ और मुझे वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। शिचैन बोलते हैं, वांग जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हर टाइम अकेले रहते हो। मॉम डैड के जाने का गम तुम आज भी नहीं भुला पाए हो। आज भी तुमने उसे अपने दिल में दबा कर रखा है। और तुम्हें पता है वांग जी, ऐसा क्यों है? 10 साल पहले जब मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए थे, तुम उस दिन मॉम डैड के साथ जाने की ज़िद कर रहे थे, पर मॉम डैड तुम्हें नहीं लेकर गए। और जब हमें उस दिन खबर मिली कि मॉम डैड अब नहीं रहे, तब तुम्हारी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकली। तुम ज़रा से भी नहीं रोए। तुम आराम से मूर्ति बन के वहीं बैठे रहे। और उस दिन के बाद से तुमने खेलना भी छोड़ दिया, हंसना और रोना सब कुछ भूल गए। अंकल पर बहुत सारा काम का बोझ आ गया। डैड का काम भी अंकल को संभालना पड़ा। अंकल उस टाइम तुम्हें अच्छे से नहीं संभाल पाए। कभी कभी ऐसा लगता है वांग जी कि इन सब चीज़ों में सारी गलती मेरी ही है। मॉम डैड के जाने के बाद से तुम एकदम जिंदा लाश बन गए, जीना भूल गए। इन सब चीज़ों के पीछे मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होता तो ऐसा नहीं होता। काश वांग जी, उस टाइम मैंने तुम पर ध्यान दिया होता तो तुम्हारा बचपन अच्छे से गुजरता। तुम भी हंसते खेलते बड़े होते। मेरी वजह से तुम्हारा सारा बचपन ख़राब हो गया। तुम हंस भी नहीं पाए, खेल भी नहीं पाए, मेरी वजह से। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना? और बड़े होने के बाद भी देखो, मैं तुम पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। जब से मैंने डैड का बिज़नेस संभाला है, तब से मैं तुम्हारे साथ समय भी नहीं बिता पाता हूँ। वांगची बोलता है, भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। 10 साल पहले जब मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए थे, तब मैंने आपकी हालत देखी थी। आपकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। ऐसे में आप खुद को भी नहीं संभाल पा रहे थे। और रही बात अंकल की, उन्होंने तो हमारे पीछे पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हमें खुश करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हमारा इतना ख्याल रखा। तब से अब तक उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें खुश करने में निकाल दी। उन्होंने अपने बारे में भी नहीं सोचा। काश अंकल अपने बारे में सोचते, वो शादी कर लेते, आज वो भी बहुत खुश होते ना। फिर उनके भी बच्चे होते और मैं उनका बड़ा भाई होता। ये सुनकर शीचैन स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ वांग जी, पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, किसकी किस्मत की बातें हो रही हैं यहाँ पर? दोनों भाई पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे से अंकल चिरैन चलते हुए आ रहे थे बड़ी ठाट बाट से। शीचैन बोलता है, आप ही की बात हो रही थी अंकल, आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है। अंकल बोलते हैं, अच्छा ऐसा क्या? शीचैन बोलते हैं, हाँ, हम तो बस बात ही कर रहे थे कि आप भी शादी कर लेते तो आपके बच्चे भी बड़े बड़े होते इस टाइम पर, हमसे छोटे होते और वांगची के छोटे भाई होते। अंकल बोलते हैं, अच्छा तो वांगची को छोटे भाई चाहिए? वांगची बोलता है, हाँ अंकल, क्या आप दोगे? अंकल हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और फिर हंसते हंसते एकदम से रुक जाते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ डरावनी चीज़ याद आ गई हो। अब अंकल बैठ जाते हैं और वांगजी को भी बिठाते हैं। अब अंकल भी वही सब पट्टी वांगजी को पढ़ाते हैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले यू ने वीइंग और जियांगचंग को पढ़ाई थी। मतलब कि सेम वही बातें अंकल भी वांगजी को बताते हैं कि उसका रूम चेंज नहीं हो सकता, 1 साल तक उसे वीइंग के साथ रूम शेयर करना होगा। और वीइंग भी सेम वैसा ही लड़का है जैसा वांगजी है। वो ज़्यादा बातें नहीं करता है और बड़ा ही शांत स्वभाव का है, अच्छा लड़का है। वही सब बातें वांगची को बताता है। ये सुन करके वांगची का मुँह तो फटा का फटा ही रह गया और फिर बोलता है, अंकल, आप तो जानते हैं ना, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। मुझे तो किसी का टच भी बर्दाश्त नहीं होता। रूम शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ऐसे कैसे किसी अजनबी को रोज़ की रोज़ अपने रूम में देख सकता हूँ? अब अंकल बोलते हैं, वांगची, मुझे पता है तुम्हारी सारी आदतों का, मैं क्या कर सकता हूँ भला इसमें? 1 साल के लिए अब तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। वांगची बोलता है, अंकल, पर आपने तो बोला था कि मैं हुसैन के साथ रूम शेयर करने वाला हूँ। अंकल बोलते हैं, हाँ, तुमने ऐसा बोला तो था, पर बेटा मैं क्या करता? हुसैन के साथ पहले ही कोई रूम शेयर कर रहा है और हुसैन तो 2 हफ्ते पहले ही चला गया हॉस्टल में। कहता है मुझे तो अपने भाई से पीछे छुड़वाना है, वहाँ पर मस्ती करनी है जा करके, देखना है आसपास क्या है। और अभी 2 हफ्ते से वो वहीं पे रह रहा है अपने नए रूममेट के साथ। वांगची बोलता है, अंकल, उस हुसैन की इतनी हिम्मत कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ रह रहा है। उसे पता है मैं उसके अलावा किसी और से बात नहीं करता। फिर कैसे कैसे वो किसी और के साथ रूम शेयर कर सकता है?
उसे पता है मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता, फिर भी उसने जानबूझ के ऐसा किया होगा। वो जानबूझकर 2 हफ्ते पहले ही चला गया है। शायद वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। हाँ, कैसे रहेगा वो मेरे साथ? मैं उससे ज़्यादा बातें थोड़ी ना करता हूँ। वो तो मेरे साथ रहकर बोर हो जाता, इसीलिए उसने सोचा होगा कि वो मुझसे अलग रहेगा, किसी और के साथ रूम शेयर करेगा। मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसके साथ भी हुएसंग रूम शेयर करेगा। वो मेरा फ्रेंड है, उसे पता है मेरा उसके अलावा कोई फ्रेंड नहीं है, फिर वो कैसे किसी और के साथ रूम शेयर करता है? अंकल, मुझे उस लड़के का नंबर दो और उसका नाम बताओ, कौन है वो लड़का जिसके साथ हुएसंग रूम शेयर कर रहा है? अंकल बोलते हैं हाँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ। क्या क्या नाम था उसका? शु 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 शुयंग शुयंग नाम है उसका। हाँ, शुयंग नाम है उसका। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता है वांगजी, शुयंग का डैड उस हॉस्टल का मालिक है। वांगजी बोलते हैं क्या? अंकल बोलते हैं हाँ, इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो शुयंग पूरे हॉस्टल पे अपना राज चलाता है और उसने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो रूम चेंज नहीं करेगा। अब वांगजी बोलता है क्या उसके डैड हॉस्टल के मालिक हैं? इसका मतलब फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अंकल अब अंदर ही अंदर हंसने लगते हैं बहुत बुरी तरह से। अब वांगची बोलता है इसका मतलब अंकल अब 1 साल तक सच में मुझे उस अजनबी के साथ रहना पड़ेगा। अंकल बोलते हैं हाँ वांगची, कोई बात नहीं वांगची, 1 साल की ही तो बात है। तुम अपने काम से काम रखना, वो अपने काम से काम रखेगा। बस 1 साल, ठीक है? उसके बाद तुम रूम चेंज कर लेना, मैं खुद करवाऊँगा तुम्हारा सबसे पहले जा कर के। वांगची बोलता है ठीक है अंकल। पर अंकल, क्या मैं उस लड़के का नाम जान सकता हूँ जिसके साथ मैं रूम शेयर करने वाला हूँ? अंकल बोलते हैं हाँ, तुम जानते हो ना उसे? अरे तुम्हें याद होगा जियांग फैमिली। वांगची बोलते हैं जियांग फैमिली? अंकल बोलते हैं हाँ, जियांग फैमिली। अब वांगची बोलता है हाँ, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे मोम डैड के फ्रेंड रह चुके हैं। अंकल बोलते हैं हाँ, तुम्हारे मोम डैड के फ्रेंड रह चुके हैं। और तुम्हें याद होगा उसमें 2 बच्चे थे, एक जियांग चैंग और एक वीइंग। वांगची बोलता है याद नहीं मुझे। क्या उन्हीं में से एक है जो मेरे साथ रूम शेयर करने वाला है? अंकल बोलते हैं हाँ, उन्हीं में से एक है। वो बड़ा लड़का है, वीइंग। उसका पूरा नाम वी वूशियान है। वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही कम बोलता है, बिल्कुल तुम्हारे की तरह। तुम दोनों की अच्छी जमेगी। वांगजी बोलता है अंकल, पहली बार आज आपको किसी बाहर के बच्चे की तारीफ़ करते हुए सुन रहा हूँ। अगर आप तारीफ़ कर रहे हैं तो ज़रूर वो अच्छा ही होगा। ठीक है, मैं कर लूँगा उसके साथ रूम शेयर। अंकल बोलते हैं ये हुई ना बात। अब वांगजी वो भी खुश हो जाता है और अंकल भी खुश हो जाते हैं। अब 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगची सुबह सुबह ही हॉस्टल पहुंच चुका था और इस टाइम उसने अपने सारे के सारे कपड़े बेड पे फैला रखे हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी कबर्ड में अपने कपड़े रखे, क्योंकि उस रूम में हर चीज़ दो दो है। 2 बेड हैं सिंगल, 2 कबर्ड हैं अलग अलग तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी तरफ का ले। अब वांगची थक हार कर अपने बेड पर बैठ जाता है और फिर सोचता है ठीक है, पहले उसके रूममेट को आने दो, फिर वो उससे ही पूछ लेगा कि उसे कौन सी तरफ का बेड चाहिए, कौन सी तरफ का कबर्ड चाहिए। फिर वो अपने कपड़े सब लगा लेगा, पहले उसे आने दो। अब वो बैठ करके उसका इंतज़ार करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वीइंग को। वीइंग अभी अभी गाड़ी से उतरा है, वो हॉस्टल पहुंच चुका है और उसे छोड़ने के लिए उसकी पूरी की पूरी फैमिली आई हुई है। तो ओके गाइस, आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।